तो फिर हेलो, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया है। तो मैंने इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली क्या तारीख है, 7 जनवरी, वेडनेसडे 2026, पहला महीना जनवरी। तो बात आती है मैंने आज कौन कौन सी ट्रेड ली। सबसे ज़्यादा ओवरऑल बताता हूँ। मैं कल कहीं जा रखा था, इस वजह से 11 बजे लेट आए, कोचिंग वगैरह नहीं गया, बैक टेस्टिंग की एक सेशन करा, फिर इधर मैं लंदन वेशन में बैठ गया। लेकिन लंदन का मेरे को थोड़ा बहुत प्राइक्शन, थोड़ा बहुत बोल सकते हो स्लो चॉपी लगा। लेकिन फिर जब मैंने बोला यार अब लंदन में ट्रेड नहीं कर रहा। उसके बाद फिर जब मैंने प्राइक्शन देखा तो मैंने देखा मतलब लंदन का आई थिंक मेरे को टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 1:30 बजे बैठूंगा और फिर 4 बजे उठूंगा। मेरे को लग रहा है ऐसा करना पड़ेगा कि वॉलेटिलिटी बाद में बहुत अच्छी आई, मुझे ऐसा लगा। कोई बात नहीं, कुछ दिन देखूंगा और अगर सही में लगा वर्थ इट तो मैं 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, पहले 3 बजे एंड कर देता था मैं अप्रॉक्स पे। ट्रेन नहीं मिलती 3 बजे तक, लेकिन अब 4 बजे तक देखते हैं, ठीक है। तो जी लंदन के बाय से आ जाते हैं। एक सेकंड यार, पेट में भी दर्द हो रहा है एक्चुअली आज मेरे, पता नहीं क्या है यार, लस्सी वगैरह पी ली, छोड़ो। तो जीजे पे देखो भाई, जीजे है प्योर बेरिश, ठीक है। जीजे था प्योर बेरिश, डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे इसने ये 4 आवर का लो ले लिया था, तो इसके बेसिस पे मार्केट हैवी चांस थी कि रिवर्स रिट्रेसमेंट जाए, और जो वो मार्केट गई भी। लेकिन अकॉर्डिंग टू करंट भाई लंदन के हिसाब से देखो, प्राइक्शन में ठीक तो था, तुरंत ब्रेक दिया, ये दिया। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा सेटअप नहीं बन सकता, बस पता नहीं मैं उस टाइम सो गया ना, तो ये रिवर्स रिट्रेसमेंट का मैंने कैप्चर नहीं कर पाया। मैं अप्रॉक्स यहाँ तक बैठा था। अगर मैं थोड़ी देर और बैठता तो प्रॉपर रिट्रेस, और अगर ये रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड जा रही है ना डाउन ट्रेंड में, रिवर्स रिट्रेसमेंट, तो फिर प्रॉपर इसको बुलिश कैन ऑर्डर फ्लो को कंटिन्यू करने का बस मुझे वेट करना था। मे बी मैं बोल सकता हूँ उस पर सेटअप मिल सकता था। बस यही था इसमें। बात रहते गोल्ड पे। गोल्ड भी ठीक ही अच्छा प्राइक्शन था, मना नहीं करूँगा मैं, पर उस टाइम पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा ही कम थी। इधर देखो इस टाइम के अराउंड कितने, 2 साढ़े 2 तक, वो यहाँ तक वॉलेटिलिटी ही नहीं थी। मार्केट मैनिपुलेट और बहुत ज़्यादा अपसाइड वही तरफ जा रहा था। गोल्ड बताया तो कैसा था, एक सेकेंड जरा देखो भाई। गोल्ड प्रॉपर बेरिश था, गोल्ड ने ऑलरेडी, एक सेकेंड यार मैं बोलूँ, गोल्ड प्रॉपर बेरिश था। रिसेंट की सबसे बाई डिसाइड हुए, मार्केट ने हाई ऑलरेडी एक लो क्लेम कर लिया था, जिसके बेसिस पे हैवी चांस थे ये एक रिवर्स रिट्रेसमेंट देती, और दिया भी मार्केट ने। पर मुझे उस टाइम ऑलरेडी मार्केट यहाँ कहीं खुली। अब मेरे को थोड़ा डाउटफुल हो गया क्या मार्केट इसको कंटिन्यू करेगी। ये फिरोली का मैंने बाद में नोटिस करा, मार्केट ने क्या करा, फिरोली आपको रिस्पेक्ट करा और प्रॉपर रिवर्स कंट्रेशन टू डाउन साइड गई। मेरे को लगा एटलीस्ट यहाँ तक जाएगी, तो क्या मुझे कंट्रेशन ट्रेड मिलना चाहिए। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, पर मैं नींद में भी था, क्योंकि यार थक जाते हैं कहीं से आते हैं। तो मैंने बोला यार, ऊपर से चॉपी प्राइक्शन भी था, वॉल्यूम थी ही नहीं, तो मैंने ट्रेड ना करना ही सही समझा। और मार्केट ने क्या करा, इस फिर आवर्ली फेयरली आपके बेसिस पे रिवर्स कंटेंशन और डाउन साइड दे दिया, जो कि प्रॉपर वैलिड भी लग रहा था। प्रॉपर ब्रेक, ठीक ठाक मैनिपुलेशन, बैम, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा था मान लो मार्केट ने यहाँ पे इतना बड़ा ब्रेक दिया, तो इसके क्या पता ऐसे जाके फिर ऐसे ऐसे आता, तो मैं मान लो मैं ऐसे करके मूवमेंट पकड़ सकता था, लेकिन नहीं हुआ, मार्केट ने ऐसा नहीं दिया, ठीक है। ये था जो लंदन का अच्छा प्राइक्शन था, कुल मिला के मैंने ही ट्रेड नहीं करा। बात आती इंडेक्स की, इंडेक्स का भी अच्छा प्राइक्शन था। मेरी आज ट्रेड हो गई थी एक्चुअली, फॉरेक्स में ही करा मैंने, पर इंडेक्स का मैंने प्राइक्शन देखा बहुत अच्छा था, मतलब मेरे को अच्छा लगा प्राइक्शन। बात आती है इसकी, भाई सेम प्राइक्शन है, 4 आवर के हिसाब से बताता हूँ। ऑलरेडी देखा हो, तुम देख सकते हो, तो मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में ही है करंटली। रिट्रेसमेंट और डाउन साइड फेयरवेल का फिल आउट कर रही है, हैवी चांस है ऐसे ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो करंटली तो भाई ये बात ओवरऑल व्यू होगी, लेकिन करंटली अभी मार्केट किस में है, डाउन ट्रेंड में है। करंटली ये वाला लो स्विफ्ट करा है, ऑलरेडी रिवर्स कंटिन्यूएशन दे चुकी है टू द डाउन साइड, बट मार्केट ने करंटली अगेन ये वाला हाई लो स्विफ्ट कर लिया। अब देखते हैं मार्केट रिवर्स कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड जाना था, कैसे, एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट ने खुलते ही लिक्विडिटी ले ली, और उसके बेसिस पे रिवर्स रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड जाना था। मैं इसका सेटअप बोलूँगा प्रॉपर बेहतरीन था, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन मैं थोड़ा बहुत गोल्ड के फेवर में था, मार्केट ने ब्रेक वगैरह दिया। थर्ड कॉन्फ्लुएंस अच्छा था, मतलब मेरे सबसे प्रेटी अच्छा वेल था। कितने बजे के आसपास दिया, हाँ इतने बजे के आसपास, 7 साढ़े 7 मेरे को गोल्ड के अंदर मिल गया था, तो ठीक था। उसके बाद फिर बस ये थोड़ा ट्रिकी लगा, विदाउट लिक्विडिटी क्लेम कटेगा फिर बेरिश चलेगी। ऑर्डर फ्लो पे ही डिपेंड करता है इसका, मतलब तुम देख रहे हो सारी चीज़ें। कभी कभार मान लो लिक्विडिटी ले भी ना तो मतलब ऑर्डर फ्लो पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये रिवर्स कंटेस्ट डाउन साइड इन फ्लो ऑफ डाउन ट्रेंड चलेगी। इसका ही मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैंने दिया गोल्ड में अपना हुकेम के इक्का में, तुम्हें पता ही है यार।
देखो भाई, गोल्ड की क्या सिचुएशन थी, गोल्ड ने जस्ट एक ओवरऑल तो अप ट्रेंड ही था, ठीक है, जस्ट इसने एक 4 आवर का हाई स्वेप करा था, सॉरी लो स्वेप करा था, तो हैवी चांस है मे बी ये क्या पता, ये जो रिट्रेसमेंट और डाउन साइड आ रहे हैं डाउन ट्रेंड में आवरली के हिसाब से, इसको क्या पता कंटिन्यू डिसकंटिन्यू कर दे, प्रॉपर अप साइड की तरफ में जाना चालू कर दे, हु नोज, ठीक है। तो करंटली इसने मार्केट खुलते ही ये लिक्विडिटी ली। अब उसके बेसिस पे मैंने लिक्विडिटी एक आवरली का फेयर गैप और 2 लिक्विडिटी मार्कआउट कर दी। अब भाई डिपेंड करता है, बेसिक से रिवर्स होने से पहले स्टिल ऊपर तो आएगी ही ना मार्केट ऐसे, उसके बाद अगर ट्रेड ऑर्डर फ्लो चेंज करना होगा तो ऐसे जाएगी। मार्केट ने बेसिकली करा क्या, मार्केट ने देखो हम यहाँ पे आ गए। अब देखो ये प्रॉपर स्टिल अभी बेरिश ऑर्डर फ्लो के ही रिस्पेक्ट है, ये रहा हमारा 1 आवर का फेयर गैप और ये रही दोनों लिक्विडिटीज़। तो अगर मैं ये वाली ट्रेड एज ए स्कैल्प जो मैंने यहाँ पे ली, अगर मैं इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, अरे यार और अगर इस ट्रेड को मैं एज ए स्कैल्प, इतना बड़ा गैप दिया मार्केट ने, इसको फिल करते एक 5 मिनट के रिट्रेस के साथ यहाँ का ही ले लेता तो मैं डन फॉर द डे जल्दी हो जाता। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, थोड़ा स्कैल्प के हिसाब से नहीं चलेंगे, थोड़ा रिट्रेस के हिसाब से चलेंगे। फिर रिट्रेस में ही मार्केट ने प्रॉपर ही तुम देख सकते हो ये डाउन ट्रेंड का ही स्टिल रिस्पेक्ट ही दिख रहा है। और मैंने इधर एक रिस्की ट्रेड ली जस्ट 5 मिनट के अर्ली ब्रेक पे, क्योंकि मेरे को 1 मिनट का ऑर्डर फ्लो थोड़ा बुलिश की साइड पे झुकता हुआ दिखा। अब इस पे मार्केट पे डिपेंड था, यहाँ पे ऐसे विगडअप करके बेरिश आती और ऐसे भी जा सकती थी, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड था मैं बोलूँगा। क्योंकि जिस हिसाब से मैं ऑर्डर देखो लिक्विडिटी तो शिफ्ट हो गई, ठीक है, जिस हिसाब से मैं ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट चाह रहा हूँ ना, इस वाले डाउन ट्रेंड के ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट चाह रहा हूँ, वो मार्केट ने मेरे हिसाब से इन दिया। ये जस्ट एक 5 मिनट का कैजुअल रिट्रेस लग रहा है, ठीक है। और इन बाद में ये हुआ भी, तुम देख सकते हो प्रॉपर बेरिश भी आया, दोबारा लिक्विडिटी शिफ्ट करी, ब्रेक, तब थोड़ा वैलिड तरीके से गया। तो ये मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड था। अगर मैं इस ट्रेड को एज ए रिवर्स रिट्रेस मानूँ स्मॉल टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो मेरे को कहीं यहाँ का ही लेना था, लेकिन मेरे को बिग टाइम फ्रेम का 5 मिनट का जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता था, मेरे को मेरे हिसाब से लेना था, तो मैंने यहाँ पकड़ा। तो ये मेरी बेवकूफ़ी लगी मुझे थोड़ी, स्कैल्प लेना तो साढ़े डायरेक्ट यहाँ ही लेता, यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे बिग टाइम फ्रेम की ट्रेड पॉइंट नहीं तो साढ़े वेट करता। तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था। इधर मेरे को $36 मिल गए थे, और थोड़े हाँ लॉट साइज में मेरे को इस मेरे हिसाब से एडजस्ट करने की थोड़ी ज़रूरत है। मैं 0.7 के साथ गया, लेकिन 0.6 या 5 के साथ मेरे हिसाब से इनफ है, ठीक है। तो बस हाँ, अरे हाँ यार, बस मेरे हिसाब से तो इतना ही था। मिस्टेक मैं इसमें मेजर बोलूँगा नहीं, थोड़ी बहुत एग्जीक्यूशन, देखो जिस तरीके से मैं चाह रहा था मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करी थी, लेकिन जिस तरीके से मैं प्रॉपर सेटअप लेना चाह रहा था ना, उस तरीके से मार्केट ने भी स्लो रिएक्ट करा था गोल्ड में, और स्लो रिएक्ट करा था तो वो मैं थोड़ा मैं बोलूँ समझ भी पाया, लेकिन उसके हिसाब से मैं वेट करके मैंने रिएक्ट नहीं करा, मैंने डायरेक्ट ट्रेड ले ली। अगर आज ट्रेड नहीं भी लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लॉस होता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई वैलिड ट्रेड लो, बस ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रॉपर एग्जीक्यूशन के हिसाब से चलो। और हाँ यार, अभी मेरे पेट में बड़ा तेज दर्द हो रहा है, मैं स्ट्रेट ड्रिप का रिकैप को जल्दी ख़त्म करूँगा। भाई इन दोनों का मैंने देखा था आज के दिन पे, प्राइक्शन अच्छा था लिटरली। हाँ भाई अच्छा था यार प्राइक्शन लिटरली, मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा, पर मैंने इनमें ट्रेड नहीं लिया, और जिनको लगता है मैंने ट्रेड नहीं लिया पर उनको सबूत दिखा देता हूँ जल्दी से, क्योंकि पेट में दर्द हो रहा है मेरा बड़ा तेज़ी से। क्या पता मैं रात में सोऊं ना सोऊं भाई, कुछ नहीं पता। पहले लेकिन पहले ट्रेड रिकैप $36 देख लिए, बस यही थी यार आज की ट्रेड रिकैप, ठीक है। मतलब प्रॉपर थोड़ा रिस्की ट्रेड था, प्रॉपर एग्जीक्यूशन के हिसाब से जैसे मैं चाहता वैसे नहीं हो पाया भाई। पीस, बस यहीं पे पीस कर देता भाई, ख़त्म।